आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर जो भी अटकलें लग रही थी, उन अटकलों पर अब विराम लग गया है। दोनों पार्टियों के अध्यक्षों ने मुलाकात कर गठबंधन को हरी झंडी दे दी है। इस वक्त हमारे साथ आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी मौजूद हैं। त्रिलोक जी, ये बताइए, अब तो अटकलों पर विराम लग गया है, अब तो गठबंधन साफ हो गया है, सीटों के बंटवारे पर अब अटकलें खत्म हो चुकी हैं। देखिए, ऐसा है कि ये अटकलें जो थीं, ये कुछ लोग क्यास लगा रहे थे। समाजवादी पार्टी से हमारा 19 से ही गठबंधन है और अखिलेश जी और जयंत जी का कभी भी गठबंधन नहीं टूटा और आपस में उनमें दोनों में बड़ा सौहार्द आपस में संबंध है। समाजवादी पार्टी और लोकदल एक ही विचार की पार्टी हैं। ये चौधरी चरण सिंह जी के वट वृक्ष की शाखाएं हैं, इसलिए इसमें गठबंधन टूटा कभी नहीं था। पर लोगों ने क्यास लगा रहे थे सीटों का। रहा सवाल ये है कि सीटें हैं, हम लोग तय कर रहे हैं और गठबंधन है और अगली मीटिंग होगी दोनों नेताओं की और जल्दी ही फैसला हो जाएगा। गठबंधन तय है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और योगी जी का लखनऊ से जाना तय है, वो गोरखपुर जाएंगे। लेकिन त्रिलोक जी, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल बना था और आप लोगों ने जिस तरीके से अपना घोषणा पत्र जारी किया था, अब सपा से अगर गठबंधन करेंगे तो उस घोषणा पत्र का क्या होगा? आपने तो बहुत चीज़ों का वादा किया था आम जनता से। देखिए, ऐसा जो बातें हमने डिक्लेयर की हैं, जो हम कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी उन्हीं बातों को कहते हैं और हम लोग मिलकर एक संयुक्त अपना वो बनाएंगे कि हम किन आधार पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें ये बातें जुड़ेंगी और सरकार बनेगी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, उसमें हम अपनी चीज़ों को लागू कराएंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो कन्फर्म हो चुका है, यानी अब उसमें कोई शक शुबा नहीं है। जो सीटों का बंटवारा था, क्या वो भी अब फाइनल हो चुका है कि अभी भी उस पर कोई? देखिए, एक मीटिंग इनकी और होगी, सीटें तय हो जाएंगी, फाइनल हो जाएंगी, करीब करीब फाइनल हैं, जो थोड़ी बहुत बातें हो जाएंगी और उस गठबंधन घोषित होगा। ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के जनाजे में कील ठोकने का काम करेगा सन 22 में, और सन 22 में भाजपा चली जाएगी। परिवर्तन का दौर है, ये परिवर्तन का दौर है। इस दौर में और योगी जी जैसा मगरूर आदमी अगर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहेगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी। ना किसी एमएलए की तरफ देखते हैं, ना किसी कार्यकर्ता की तरफ देखते हैं। मोदी और योगी दो जो ऐसे आदमी हैं जो सिर्फ कैमरे की तरफ देखते हैं, आदमी की तरफ नहीं लखाते हैं, और हम लोग आदमियों की तरफ देखते हैं। इसलिए ये दोनों लोग अपने आप ही अदृश्य लुप्त हो जाएंगे। अच्छा त्यागी जी, ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी तो मैं आपको ये बात करूंगा अगली मीटिंग में। बस ये मान के चलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूरे उत्तर प्रदेश, हम 403 सीट पे लड़ेंगे, चाहे सिंबल नल का हो, चाहे सिंबल साइकिल का हो। अब सवाल ये नहीं रह गया कहाँ हम लड़ेंगे, हम सारी हमारी सीटें हैं, इसलिए इसे बहस खत्म हो चुकी है अब। तो यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि अब अटकलें खत्म हो गई हैं, अब सिर्फ चुनाव प्रचार में दोनों नेता जुटेंगे। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं आरएलडी के और समाजवादी पार्टी के, उनमें सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? देखिए, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जब मुलायम सिंह जी लोकदल के अध्यक्ष होते थे उत्तर प्रदेश के, मैं युवा लोकदल का अध्यक्ष था, हमने साथ काम किया है। मुलायम सिंह जी चौधरी चरण सिंह जी के शिष्य हैं, मैं भी उनका शिष्य हूँ चौधरी चरण सिंह जी का। और समाजवादी पार्टी और लोकदल के लोग चौधरी चरण सिंह की रहनुमाई में, अजीत सिंह जी, मुलायम सिंह जी भी साथ रहे हैं जनता दल में, हम सब लोगों ने साथ काम किया है। सामंजस्य तो हमारा है, वो तो परिस्थिति बस दो पार्टियां बन गई, हमारा सामंजस्य है और हम एक ही विचार के लोग हैं। जो विचार चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पे लागू होता, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पे लागू होता, इसलिए सामंजस्य का कोई सवाल ही, सामंजस्य तो हमारे अंदर है, इस कार्यकर्ताओं का ही दबाव है। लेकिन त्यागी जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा था आपके हाथ में, तीनों कृषि कानून, अब वो तो घोषणा हो गई कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और इसी सत्र में, शीतकालीन के पहले ही सत्र में वापस हो जाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया। तो अब कहीं ना कहीं जो किसानों वाला मामला था वो भी अब हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा। देखिए, ऐसा है, किसानों के मामले में मोदी जी फेल हो चुके हैं, ये साबित हो गया है। ये मोदी जी ने कह दिया कि मेरी गलती होगी, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैंने गलत कानून बनाए थे, मैं वापस ले रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी ने कहा देश के सामने। और जब आप गलत काम करोगे, गलत कानून बनाओगे और 750 लोग अपनी जान दे देंगे बॉर्डर पर, और उनके बारे में एक संवेदना प्रकट नहीं करोगे। एमएसपी लागू जरूरी है,
जब तक एमएसपी लागू नहीं होगा तब तक किसान नहीं मानने वाला। धान की कीमत जो सरकार ने तय करी है उससे 500 रुपये कुंटल पर बाजार में कम बिक रहा है। हमारी मांग है कि जो सरकार तय करे, हम ये नहीं कह रहे कि सारा धान चावल सरकार खरीदे, नहीं, कोई भी खरीदे, एक भी दाना एमएसपी पे कम नहीं बिकना चाहिए। ये मोदी जी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बना दिया। हम कहना चाहते हैं और किसान इसी बात पे, इसलिए धरना समाप्त नहीं हो रहा। एमएसपी पे कानून बनाओ। एमएसपी पे हम जो ये भ्रम फैला रहे कि सरकार इतना पैसा कहाँ से लाएगी, एक शेतकारी संगठन का नेता कह रहा है कि सरकार के पास इतना पैसा, अरे सरकार क्यों खरीदे? व्यापारी खरीदे, वो खरीदे, शेतकारी संगठन वाला कोई भी खरीदे, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे कम पर एक दाना भी नहीं बिकना चाहिए, ऐसा नियम बनना चाहिए। ये मांग है किसानों की, ये आरएलडी की मांग है, ये हमारे गठबंधन की मांग है। अच्छा, एक जो अटकलें लग रही थी कि आजकल में अखिलेश जी और जयंत जी की संयुक्त पीसी होगी, तो क्या ऐसा कुछ मामला बन रहा है कि एक दो दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो करके गठबंधन का ऐलान किया जाएगा? नहीं, जल्दी हो जाएगा। अब आप समझिए, मैं समझता हूँ कि नवंबर में का महीना जो है ये बिल्कुल हम लोग हम उस पर चले हुए हैं। अब एक मीटिंग इनकी और होगी, और जब होगा मैं आपको बता दूंगा। तय है, गठबंधन हमारा है। मैं पहले से कह रहा हूँ, लोग मेरे से लगातार पूछ रहे थे कि यार कभी पता नहीं किस का, मैंने कहा ये तय है, ये गठबंधन हमारा 19 से चला आ रहा है, ये लंबा चलेगा, और ये 24 में ये गठबंधन मोदी जी को भी हटाएगा, उत्तर प्रदेश से साफ करेगा। तो आपने देखा, हमारे साथ आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी थे, जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी से आरएलडी का गठबंधन हो चुका है, आखिरी दौर की बैठक बाकी है, और उस बैठक के बाद दोनों पार्टियों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान करेंगे, सीटों का ऐलान करेंगे। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब 2022 का चुनाव आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेंगे। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।